हेलो। सेम चैप्टर न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट कोर्स हमारा है एसीपीटी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, स्पोर्ट्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या रोल है और क्या क्या रिकमेंडेशन थी किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए। अभी है आज का टॉपिक हमारा फैट इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले फैट क्या है? फैट क्या है? बॉडी का सोर्स ऑफ एनर्जी है, या आप इसे बोल सकते हैं स्टोर्ड एनर्जी जो है वो क्या है, फैट है। दूसरा क्या है? विटामिन ए डी के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मेटाबोलाइज कौन कराता है और स्टोर कौन करता है? वो है फैट। इसीलिए इसे बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स भी फैट है। एक एथलीट को लगभग 20 से 30% टोटल कैलोरी का किससे ऑब्टेन करना चाहिए, किससे लेना चाहिए? फैट से लेना चाहिए। सपोज अगर एक क्लाइंट डेली बेसिस पे 2000 कैलोरी लेता है फॉर एग्जांपल, तो लगभग कितना हो गया? 400 से लेकर 600 के आसपास कैलोरी किससे लेनी चाहिए? उसे सिर्फ फैट से। इतना ही रिकमेंड करते हैं जनरल पॉपुलेशन के लिए, मतलब 20 से 30% क्या है फैट का कंट्रीब्यूशन किससे? टोटल एनर्जी से या टोटल कैलोरी से ऑन डेली बेसिस। थर्ड है हमारे पास, आगे टॉपिक है हमारा हाइड्रेशन स्पोर्ट्स। किसके लिए? ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर रोल प्ले करता है किसके लिए? ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। तो एसीएसएम की कुछ गाइडलाइंस है जो कुछ पॉइंट्स को एम्फेसाइज करती है या एडवाइस करती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, वो एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को ड्रिंक करने के लिए या फ्लूइड इंटेक लेने के लिए कब? जब वो थर्स्ट फील करें, यानी कि उन्हें प्यास लगे। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है, एम करते हैं वो 1:1 रेशियो ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट टू लॉस्ट इन स्वेट। यानी कि इन्होंने बोला है जितना आपने एक्सरसाइज के दौरान स्वेट लॉस किया है या स्वेट का जो वेट है या फ्लूइड वेट जो है वो लॉस किया है, उतना ही आपको फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। कब? पोस्ट वर्कआउट में, ये एक्सरसाइज के बाद। थर्ड, वो एडवाइस करते हैं कि एथलीट्स को मेजर करना चाहिए क्या? अपना फ्लूइड अमाउंट, कि वो कितना इंटेक कर रहे हैं और कितना स्वेट लॉस कर रहे हैं। आगे फोर्थ पॉइंट है किसका? हाइड्रेशन इन स्पोर्ट्स। किसके लिए? फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। ड्रिंक सोडियम ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज सेशन। प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज सेशन का मतलब है कोई भी एक्सरसाइज सेशन जो 1 घंटे से ज्यादा हो और एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे तक हो। ठीक है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है हाई सोडियम लॉस। हाई सोडियम लॉस का मतलब क्या है कि लगभग 3 से 4 ग्राम सोडियम लॉस किसमें होगा? जब एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा बॉडी का? जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म लिफ्ट होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म लिफ्ट होने की वजह से क्या होता है? बॉडी हीट जनरेट स्टार्ट करती है। बॉडी में हीट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बॉडी गर्म हो जाती है। उसको काउंटर करने के लिए बॉडी क्या करती है? उसको काउंटर करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? स्वेट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो स्वेट में क्या होता है? स्वेट में क्या होता है? स्वेट में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हो गया और वाटर लॉस होता है। तो जब एथलीट्स किसी भी एक्सरसाइज को 1 घंटे या 2 घंटे तक ले जाता है तो वो क्या करता है? वो काफी हद तक क्या करता है? ट्रिगर करता है किसको? या स्टिमुलेट करता है किसको? हाई सोडियम लॉस को। तो इसलिए एथलीट को कंज्यूम करना चाहिए क्या? हायर लेवल ऑफ सोडियम। हाई लेवल ऑफ सोडियम मतलब है उसका जो फ्लूइड इंटेक होना चाहिए वो, उसमें सोडियम कंटेंट जो होना चाहिए वो काफी हायर लेवल पे होना चाहिए। सेकंड, आगे फिफ्थ पॉइंट क्या है? ड्रिंक कार्ब्स कंटेनिंग स्पोर्ट्स ड्रिंक टू रिड्यूस फटीग विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज सेशन, मसल्स glycogen depleted and blood glucose become a primary fuel source. एथलीट को
मतलब फ्लूइड इनटेक या ड्रिंक करना चाहिए कार्ब्स कंटेनिंग स्पोर्ट्स ड्रिंक। किसके लिए? वो रिड्यूस करे फटीग को। फटीग क्यों हुई है? जो फटीग इसलिए हुई है, जब जब एक्सरसाइज सेशन जो होता है वो काफी लंबा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे सबसे पहले क्या होता है, आपका जो ग्लाइकोजन टैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एम्प्टी हो जाते हैं, इनके खाली हो जाते हैं। जब और उस टाइम पे क्या होता है, जब आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स जो है वो खाली हो गए या एम्प्टी हो गए, तो आपका जो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है या फ्यूल सोर्स, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ क्या हो जाता है आपका, ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज डिप्लीट होने की वजह से क्या होता है, फटीग स्टार्ट होती है। तो उस फटीग को रिड्यूस करने के लिए क्या करें, कार्ब्स कंटेनिंग स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ले सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेगी, वो सबसे पहले आपकी ग्लाइकोजन मसल्स ग्लाइकोजन को जो डिप्लीट हुए हैं उनको क्या करेगी, रिप्लेनिश करेगी या दोबारा स्टोर करेगी। आगे पॉइंट है हाइड्रेट एप्रोप्रिएटली प्री एंड पोस्ट इवेंट। इतना हाइड्रेशन मेंटेन करें किसमें, एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद, यानी कि प्री इवेंट। प्री इवेंट में क्या है, प्री इवेंट का मतलब है इवेंट से पहले लगभग 2 घंटे पहले, 2 से 3 घंटे पहले क्या 500 से 600 ml ऑफ वाटर इनटेक ले। इवेंट से 2 या 3 घंटे पहले लगभग कितना फ्लूइड इनटेक करें, लगभग 500 से 600 ml के आसपास में। और 10 मिनट एक्सरसाइज या इवेंट शुरू होने से पहले लगभग 300 से 400 ml जो है वो फ्लूइड इनटेक दोबारा करें। कार्ब्स क्या करते हैं, कार्ब्स सबसे पहले आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं उनको रिप्लेनिश करते हैं, जो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या हो जाते हैं, डिप्लीटेड हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है स्पीड। किसको स्पीड करता है, रिहाइड्रेशन को। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं, रिप्लेनिश को फास्ट कर देते हैं। आगे पॉइंट है पे अटेंशन टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जब भी एक्सट्रीम सिचुएशन का मतलब है जब एक्सट्रीम सिचुएशन में हीट या ह्यूमिड कंडीशन हो, उस टाइम पे अपनी इंटेंसिटी को वेरी कर सकते हैं। यानी कि एथलीट्स को क्या करना चाहिए, अपनी इंटेंसिटी को थोड़ा कट डाउन करे और हमेशा रिस्पेक्ट करे जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। वो ये आपको काफी हद तक सेव करेगी, किससे, हीट स्ट्रोक से। क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में क्या होगा, बॉडी हीट जनरेट जो होती है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन को रिस्पेक्ट करें और अपनी इंटेंसिटी को कट डाउन करें। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये ACSM गाइडलाइन क्या करती है, एम्फसाइज करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द गट एंड द गैस्ट्रिक इम्पेडिंग। गैस्ट्रिक इम्पेडिंग बहुत कॉमन वर्ड है। गैस्ट्रिक इम्पेडिंग का मतलब है कि जो फूड और फ्लूइड जो है वो कहां से पास हो रहा है, स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके लिए, फर्दर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के लिए। यानी कि वो कितनी जल्दी स्टमक से लेकर कहां पास होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड और फ्लूइड जो स्टमक में पड़ा है वो आगे फर्दर डाइजेशन के लिए और अब्जॉर्प्शन के लिए स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी जल्दी पास होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इम्पेडिंग। कार्बोहाइड्रेट की गैस्ट्रिक इम्पेडिंग सबसे ज्यादा फास्ट है, फिर उसके बाद प्रोटीन और फिर उसके बाद फैट। यानी कि कार्ब्स जो है वो सबसे जल्दी या सबसे कम टाइम लगाता है किसमें, गैस्ट्रिक इम्पेडिंग में। यानी कि वो जल्दी पास ऑन हो जाता है, कहां से, आपके स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में का, उसके बाद फिर प्रोटीन, फिर उसके बाद फैट। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या करती है और डिहाइड्रेशन क्या करता है। नंबर 1 हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, डिहाइड्रेशन और कंजप्शन ऑफ हाई एनर्जी ड्रिंक क्या करती है, गैस्ट्रिक इम्पेडिंग को स्लो करती है। कैसे, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या करती है, जब हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या करती है, वो आपके मतलब हाई इंटेंसिटी में ब्लड वॉल्यूम की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, हार्ट
लंग्स और वर्किंग मसल्स को काम करने के लिए। तो क्या होता है, जो सारा का सारा ब्लड होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, आपके हार्ट में, लंग्स में और कहां पर, तीसरा वर्किंग मसल्स में। तो क्या होता है, जब डाइजेशन के टाइम पे जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, वो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में क्या होता है, सारा का सारा ब्लड ऑलमोस्ट कहां की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, आपके हार्ट में, लंग्स के पास में और आपकी वर्किंग मसल्स के लिए। तो उससे क्या होता है, इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है। इसी तरह से डिहाइड्रेशन भी, डिहाइड्रेशन भी क्या इंश्योर करता है, वो लगभग गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को स्लो कर देता है। कंजप्शन ऑफ हाई एनर्जी ड्रिंक, हाई एनर्जी ड्रिंक क्या करती है, वो स्टमक में काफी देर तक पड़ी रहती है, यानी कि होल्ड रहती है, क्योंकि उनकी गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जो होती है स्लो होती है। इसलिए जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, कैसे, क्रैम्प्स की, हार्ट बर्न की, ब्लोटिंग की, गैस की और वॉमिट और डायरिया की। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन प्रोसेस जो होता है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है या ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो कहां डाइवर्ट हो जाता है, आपके हार्ट में, लंग्स में और वर्किंग मसल्स में। इसी तरह यही है, एक्सरसाइज इंड्यूस sympathetic stimulation divert blood flow from GI system to heart, lungs and working muscle। जो मैंने बताया, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, वो ब्लड फ्लो को कहां डाइवर्ट कर देता है, आपके वर्किंग मसल्स में, हार्ट में और लंग्स में, जिससे क्या होता है, आपका डाइजेशन प्रोसेस जो होता है स्लो हो जाता है। इसलिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए बल्कि फूड, हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड भी क्या करता है, फाइबर जो होता है उनकी गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जो होती है स्लो हो जाती है, यानी कि स्लो होती है, क्योंकि फाइबर जो होता है वो काफी देर तक का बॉडी में यानी कि स्टमक में होल्ड रहता है, इसलिए उसकी गैस्ट्रिक एम्पिटिंग क्या होती है, स्लो होती है, वो जल्दी पास ऑन नहीं होता, किसके लिए, फर्दर डाइजेशन के लिए। प्रोटीन और फैट स्नैक्स, मैंने बताया प्रोटीन और फैट स्नैक्स की भी क्या है, इनकी भी गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जो है स्लो होती है, यानी कि ज्यादा लंबे टाइम तक क्या होते हैं, स्टमक में होल्ड रहते हैं या पड़े रहते हैं। लेकिन मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो होती है वो हमेशा हेल्प करती है, किसमें, स्पीड करती है डाइजेशन को और स्टिमुलेट करती है इंटेस्टाइनल मसल्स को टू पुश मोर वेस्ट थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है वो क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को लिफ्ट करती है, जिससे क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो स्पीड अप कर जाता है। स्पीड अप हो जाता है किसके लिए, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से वो आगे की तरफ पुश करती है। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो, जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म लिफ्ट हो जाता है, तो सारा चीज जो होता है स्पीड अप हो जाता है। इसलिए हमेशा मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो होती है वो डाइजेशन को काफी हद तक हेल्प करती है। इस चैप्टर में इतना ही है। प्लीज support my channel, support my work. Please subscribe and share.